एनालिसिस करते हैं, इसमें हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे फंडामेंटल, सेंटिमेंटल्स और टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स की। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ आते हैं। फंडामेंटल साइड पे देखिए, गोल्ड को बुलिश सपोर्ट मिल रहा है अभी तक। गोल्ड हम देख रहे हैं कि गोल्ड ने जैसे ही 2000 का लेवल ब्रेक किया है 2022 का, तब से गोल्ड में कंसोलिडेशन तो आई है, लेकिन गोल्ड एक मासिव जो है एक बुलिश ट्रेंड में है, एंड दैट बुलिश ट्रेंड हैज बीन कंटिन्यूड, अभी तक कंटिन्यू है। ठीक है, उसकी रीजन क्या है? सबसे पहला बड़ा रीजन है जियो पॉलिटिकल टेंशन, जिसमें यूक्रेन की सिचुएशन है, यमन में एक और महाद स्टार्ट हो गया है, फिर ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट है। दिस इज अ मेजर रीजन ऑफ गोल्ड का। ठीक है, दूसरा मेजर रीजन है अब टेरिफ वार, यानी कि आप इकोनॉमिक वार देख रहे हैं बिटवीन कंट्रीज एंड स्पेशली विच इज बीइंग लीड बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी अभी रिसेंटली 25% जो ऑटोमोबाइल है उस इंडस्ट्री पर जो टेरिफ है, उसकी वजह से मजीद एस्केलेट हुआ है ये ट्रेड वार। ठीक है, इसकी जवाब में हम देख रहे हैं कि जो मेजर जो इकोनॉमीज हैं, वहाँ की सेंट्रल बैंक अब यूएस डॉलर की बजाय गोल्ड की रिजर्व आपको ज्यादा प्रेफर करें। इसकी रिसेंट मिसाल चाइना की जो सेंट्रल बैंक है, वो गोल्ड की रिजर्व को अपनी इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, दैट्स द मेजर डिमांड। यूएस जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो चुकी है, जिसके बाद इन्फ्लेशन का डेटा भी कुछ खास नहीं है। तो यूएस फेडरल रिजर्व की जो रेट कट की पॉलिसी है वो भी गोल्ड को पुश कर रहा है अपवर्ड साइड। बात करते हैं मेजर बैंक की क्या एंटिसिपेशन है। अगर मैं गोल्डमैन सच की बात करूं तो 2025 के लिए उनका जो फोरकास्ट है कि 3300 तक गोल्ड की लेवल को फोरकास्ट कर रहे हैं। अगर बैंक ऑफ अमेरिका की मैं बात करूं तो उनका है 3,305 का जो लेवल है उसकी उनकी फोरकास्ट है। इसी तरह से अप्रैल के आउटलुक की बात करो तो अप्रैल में गोल्ड में मिक्स रुझान देखे जा रहे हैं। ठीक है, अप्रैल की ये है कि शायद अप्रैल में हमें गोल्ड यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ नजर आए, क्योंकि गोल्ड इस वक्त अपनी ऑल टाइम आई पे है। जब टेक्निकल साइड पे जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से लेवल हैं। तो गोल्ड शायद 3080 की लेवल से नीचे, फिर चूंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, शायद यहाँ से फिर हमें 10 से 15% की रिट्रेसमेंट देखें गोल्ड में, एक जो है करेक्शन के लिए। सेंटिमेंटल एनालिसिस की बात की, सेंटिमेंटल एनालिसिस में यह है कि जो जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनमें एक फियर ऑफ आ चुका है कि गोल्ड बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो चुका है, शायद गोल्ड जो है हमें अब रिट्रेस के लिए मिलेगा। और जो मेजर डिस्कशन है जितनी भी रिटेल ट्रेडर की प्लेटफॉर्म है, वहां पर ये डिस्कशन हो रही है कि 2950 की जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर वीकली लेवल्स भी आपके हैं और आपका जो है मंथ वीकली लेवल और डेली लेवल जो दोनों वहां पे स्ट्रक्चर लेवल वहां पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक फेयर रिटेल ट्रेडर में है, लेकिन ओवरऑल गोल्ड बुलिश है। गोल्ड की फंडामेंटल्स गोल्ड को बुलिश देख रहे हैं। जितनी भी मेजर बैंक हैं उनकी जो प्रोडिक्शन है, एंटिसिपेशन है गोल्ड के हवाले से बुलिश है। तो गोल्ड में हमारा जो जो बायस होगा वो बुलिश की साइड पे होगा। बाकी जो गोल्ड में जो टेक्निकल साइड पे देखें, जो एक करेक्शन है तो करेक्शन के साथ हम लोग टाइटली सेल देखेंगे, लेकिन अगर वो करेक्शन स्टार्ट हो जाती है, हमें जो है छोटे टाइम फ्रेम पे सेल कंफर्म मिल जाता है तो तब हम सेल करेंगे। अदरवाइज गोल्ड में हमारा जो बायस है वो बुलिश है और बुलिश ही रहेगा थ्रू आउट द ईयर। ठीक, साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करूं, साइकोलॉजिकल फैक्टर में यही है कि जो 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 जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, जो रिस्क है, वो इन्वेस्टर्स को गोल्ड को एज करने पे जो है मजबूर कर रहा है। कि जो इन्फ्लेशन का रिस्क है, जो ट्रेड वार का रिस्क है, जो स्टॉक्स प्राइस यूएसए में नीचे जा रही हैं, उनका ये जो रिस्क है ये गोल्ड को पुश कर रहा है। ये साइकोलॉजिकल लेवल है कि इन्वेस्टर्स जो है इस वक्त अनसर्टेनिटी में गोल्ड को होल्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें गोल्ड में अप मोमेंटम दिख रहा है। टेक्निकल साइड पे देखें, ठीक है, सबसे पहले मंथली कैंडल। अगर मंथली कैंडल में देखो तो मंथली कैंडल में इस मंथ में बहुत ज्यादा आई आपको मिला है। ठीक है, इस मंथ में अगर ऑलमोस्ट हम बात करें तो 2000 पिप से ऊपर की हमें इस मंथ में मोमेंटम देखा है। ठीक है, ये बहुत ही लार्ज हमारे पास एक मोमेंटम है। अगर मैं इसको वीकली की साइड पे देखूं, देखें अगर वीकली में हम देखें तो वीकली में आपके पास ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है हमें, जिसकी 2095 का। ठीक है, ये वाला लेवल हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम इसी को डेली टाइम फ्रेम में देखें, डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह से ये एक हमारे पास जो छोटा सा रिट्रेसमेंट का लेवल है, नहीं कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ तक मार्केट आ सकता है 3040 तक की लेवल के लिए। ठीक है, ये यहाँ से हम
अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है तो 3040 से हम बाय करेंगे और 3100 तक की लेवल के लिए, ठीक है। अब फिर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हम कंफर्मेशन देखेंगे, ठीक है। मुझे एक मेजर साइड दिख रहा है कि यहाँ तक गोल्ड को आना चाहिए, ठीक है। ये 2950 तक, हम 950 तक का गोल्ड को आना चाहिए, ठीक है। गोल्ड में एक मेजर रिट्रेसमेंट यहाँ तक हमें नजर आएगा तो फिर यहाँ से हम लोग एक नई बुलिश मोमेंटम में देखेगा, क्योंकि ये जो लेवल है ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास यहाँ पर है, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। छोटे टाइम फ्रेम पर मजीद अगर हम H4 पे आ जाए, यहाँ पे यहाँ पर अगर हम H4 पे आ जाए तो इसी लेवल पर हम लोग देखें तो H4 में भी यही सेम सिचुएशन हमारे पास बन रहा है। ये फेयर वैल्यू गैप है, ये पूरा स्ट्रक्चर हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये जो लेवल है 2950 का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर गोल्ड ने हमें यहाँ पर फॉल दिया तो अप्रैल में ये इस लेवल पर आएगा, ठीक है। इस वीक में आएगा या नेक्स्ट वीक में आएगा, अप्रैल में गोल्ड हमें यहाँ से बाय जरूर देगा। अगर अप्रैल में नहीं देगा तो मई में जरूर लेगा, क्योंकि जून तक हमने अगर इसको 3300 का लेवल अगर टच करना है, जो जीपी मॉर्गन का जो टारगेट पॉइंट है, तो उसके लिए जरूरी है कि गोल्ड, ये जो बड़ा गैप बना है गोल्ड में, इसको गोल्ड ने फिल करना है, ठीक है। इसको फिल किए बगैर गोल्ड 3300 का जो लेवल है उसको एट नहीं करेगा, ठीक है। अब हम जो ये वीक है, इस वीक की ट्रेड्स को देखेंगे। अगर मैं आपको पहला ट्रेड दूं तो पहला हमें हमें अगर इस लेवल पर, यानी कि 3040 से लेकर 3030 तक की लेवल तक हमें अगर गोल्ड मिलता है तो यहाँ से हम लोग बाय करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन आपने देखनी है। एम फाइव में, अगर एम फाइव में स्ट्रक्चर यहाँ पे आके शिफ्ट होता है तो अब हम यहाँ से बाय करेंगे और हमारा टारगेट यही आई होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर गोल्ड हमें इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम ये वाली जो लेवल है इसकी 1940 तक की लेवल पे हम लोग देखेंगे। और गोल्ड का अभी जो लो है ये 3000 का लेवल भी है। 3000 की लेवल में भी अगर हमें कोई कंफर्मेशन देता है हम बाय करेंगे। अभी गोल्ड में सेल कोई नहीं है, ठीक है, सेल नहीं करेंगे। हमें नीचे गोल्ड आता है, कंफर्मेशन मिलेगा, हम बाय करेंगे, हम सेल नहीं करेंगे। मेरी जितनी टीम मेंबर्स हैं, मैं अभी सेल नहीं कर रहा हूँ गोल्ड में। अगर कोई बहुत बड़ा मेजर आता है रिट्रेसमेंट के लिए, करेक्शन के लिए आता है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में एम पाइप में जो लाइव हमारी सेशन होती है न्यूयॉर्क टाइम में, प्रीमियम जो हमारी ग्रुप है वहां पर शायद हम लोग कोई छोटे टाइम फ्रेम एम पाइप के अंदर हम लोग शॉर्ट कर ले। लेकिन मेजरली जो एनालिसिस है, अगर आपने गोल्ड को 2-3 दिन के लिए होल्ड करना है, कि आप इवन इंट्राडे ट्रेडर हैं, तो आपको गोल्ड में बाय देखनी है, सेल नहीं, ठीक है। गोल्ड की जो लेवल है, सबसे पहले हमें इस लेवल से आप बाय कर सकते हैं 3040 की लेवल में अगर आपको मिला। अदरवाइज अगर गोल्ड ने मेजर रिट्रेसमेंट किया तो 2950 की लेवल पे हम फिर बाय देखेंगे, ठीक है। थैंक यू गोल्ड की